हेलो गार्डनर दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली गार्डनिंग। तो आज हम जिस पौधे के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है क्राउन ऑफ थॉर्न्स, जिसको कई जगह यूफोर्बिया मिली के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको बहुत ही अलग अलग डिफरेंट कलर्स में भी अवेलेबल होता है। ये इसमें आपको रेड कलर, वाइट, पिंक कलर्स भी देखने को मिलते हैं। ये जो इसके आप सामने देख रहे हैं ये रेड कलर का प्लांट है। दोस्तों, ये जो यूफोर्बिया मिली का प्लांट है ये एक सक्यूलेंट प्लांट होता है। इसका मतलब होता है कि ये जो इसकी स्टेम्स होती हैं उसमें वाटर स्टोर होता है। तो ये एक ऐसा पौधा है जिसमें आपको बहुत कम पानी की देने की ज़रूरत पड़ती है। ये एक बहुत ही हार्डी प्लांट है और आपको इसकी बहुत कम केयर करनी पड़ेगी। ये जो पौधा आप सामने देख रहे हैं ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लांट है मेरे गार्डन का। इसको कम से कम नहीं कुछ तो 7 से 8 साल हो चुके हैं। ये ओरिजिनल प्लांट है और जो आप साइड में देख रहे हैं ये कटिंग से उगाया हुआ प्लांट है। तो ये बहुत ही इजीली ग्रोइंग और बहुत ही कम केयर करने वाला पौधा है जिसको आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं इस प्लांट की केयर और इसकी टिप्स के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम सनलाइट से। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया ये एक सक्यूलेंट प्लांट है। ये एक फुल सनलाइट वाला पौधा होता है। इसको मिनिमम 4 से 5 घंटे की सन रिक्वायरमेंट होती है, जो डायरेक्ट सनलाइट जिसको हम कहते हैं। अगर आप इसको किसी ऐसी प्लेस पे रखेंगे जहाँ पे इसको सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलती है, इनडायरेक्ट सनलाइट मिलती है, तो इसमें आप देखेंगे कि पौधा तो अच्छा रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर उसमें फ्लावरिंग आपके पौधे में नहीं होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि इस पौधे को आपको मिनिमम कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप ज़रूर दिखानी है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसकी सॉइल मिक्सचर की। तो जैसे कि ये एक सक्यूलेंट प्लांट है, आपको ध्यान रखना है कि इसके जो स्टेम्स होती है उसमें पानी स्टोर होता है नेचुरली। तो हमें एक ऐसी सॉइल प्रिपेयर करनी होती है कि जिसमें पानी बिल्कुल भी ना रुके। उसके लिए आप कर सकते हैं कि आपको जो सॉइल तैयार करनी है वो एक सैंडी सॉइल हो। तो दोस्तों, जो आप मिट्टी इसकी तैयार करेंगे उसमें आप कंपोजिशन ऐसा रख सकते हैं कि आप 40% नॉर्मल गार्डन सॉइल लें, 40% सैंड लें और 20% कंपोस्ट ले लें, और साथ में 1 चम्मच बोन मील भी आप इस मिक्सचर में डाल सकते हैं। जो हम बोन मील यूज़ कर रहे हैं वो इसकी फ्लावरिंग में इस प्लांट की हेल्प करता है। तो ये जो मिक्सचर आपका बनेगा ये बहुत ही अच्छा पोरस मिक्सचर बनेगा आपका, और जो पानी जो इसमें होता है बिल्कुल भी एक्सेस वाटर इसमें बिल्कुल नहीं रुकेगा। वो ईज़िली नीचे से जो होल होता है आपके गमले का उससे ड्रेन आउट हो जाएगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि पानी इसमें बिल्कुल भी ना रुकना चाहिए। अब हम इसी से कंटिन्यूशन में आपकी बात कर लेते हैं वाटर रिक्वायरमेंट की। तो आप ध्यान रखिए कि आपको जो पानी देना है तो वो तभी आप इस पौधे में दें जब इसकी ऊपर से की जो 2 से 3 इंच की मिट्टी होती है वो पूरी तरह सूख जाए। उसके लिए आप ये कर सकते हैं, नॉर्मल डेज़ में आप इसमें 2 दिन में एक ही बार पानी डालें तो भी इस प्लांट को कोई दिक्कत नहीं होगी। और विंटर्स में आपको इंटरवल बढ़ा देना पड़ेगा, कम से कम 3 से 4 दिन में आप एक बार ही इसमें पानी डालें। साथ ही आप ध्यान रखें जब बरसात का सीज़न होता है तब आपको इस प्लांट को एक ऐसी जगह रखना है कि पूरे समय रेन वाटर इसमें ना जाए। होता ये है कि अगर पानी इसमें जमने लगेगा, जब बारिश में लगातार बारिश होती है और मिट्टी को सूखने का मौका नहीं मिलता है, तो कई बार इसमें रूट रॉट की शिकायत भी हो सकती है और आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि बरसात के सीज़न में आपको इसको ऐसी जगह रखना है कि इसमें पूरे समय पानी ना जाए। तो दोस्तों, ये जो प्लांट है इसमें कोई बहुत ज़्यादा पेस्ट का अटैक नहीं होता है। अगर आप इसको फुल सनलाइट में रखे हुए हैं तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा इसमें किसी भी तरह के कोई पेस्ट अटैक नहीं करते हैं। लेकिन अगर ये किसी शेडी कंडीशन में रखा हुआ है या बहुत ज़्यादा मॉइस्चर वाले एरिया में रखा हुआ है तो कई बार इसको मीली बग्स या स्केल्स लग जाते हैं। तो उसके प्रिवेंशन के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप नॉर्मल जो हमारा मिक्सचर होता है नीम ऑयल का, आप 5 ml नीम ऑयल 1 लीटर पानी में घोल लें और उसके बाद इस प्लांट को स्प्रे कर दें। ये जो पौधा है दोस्तों, इसको मॉइस्चर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आप इसको ऐसी जगह रखें जहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर ना रहे, इसलिए हम ये भी बोलते हैं कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट में रखें। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं इसकी कटिंग और प्रूनिंग के बारे में। तो अगर आपका पौधा सीधा सीधा, अगर उसमें एक ही स्टेम है, आप जब नर्सरी से लेके आए हैं तो उसमें एक ही स्टेम है या 2 ही स्टेम है, तो अगर आप उसकी प्रूनिंग नहीं करेंगे तो वो सीधा सीधा ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। उसके लिए आप यही करें कि ऊपर से इसकी कटिंग कर दें। आप ये देखिए, आप जब इसकी कटिंग करते हैं यहाँ पे आप देखिए स्टेम की कटिंग करी हुई तो उसके साइड से नई ग्रोथ चालू हो जाती है। तो आप ध्यान रखिए, अगर आपको ब्रांचेस अपने प्लांट की चाहिए तो उसकी प्रूनिंग करते रहें।
साथ ही आप इसको प्रूनिंग जब आप करते हैं तो इसी का आप प्रोपोगेशन भी ईज़िली कर सकते हैं इस कटिंग से ही। तो आप जब भी कटिंग करें तो जो 6 इंच की कम से कम कटिंग करें, और उसके बाद कटिंग करने के बाद उसको ड्राई आउट हो जाने दें, 1 से 2 दिन उसको छोड़ दें, क्योंकि जब हम इसको कटिंग करते हैं तो इसमें एक वाइट सैप निकलता है। और आप ये भी ध्यान रखिए, जो वाइट सैप होता है कई बार वो टॉक्सिक भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ह्यूमंस के लिए या अपने पेट्स के लिए। तो आप ध्यान रखिए कि आप जब आप इसकी कटिंग करें तो ग्लव्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। साथ ही जब आप इसकी कटिंग कर लें तो उसमें से पत्तियां, जो उसकी स्टेम होती है उसमें से पत्तियां नीचे से हटा दें, ऊपर की तरफ कुछ पत्तियां छोड़ दें, 5-6 पत्तियां, और उसके बाद 2 से 3 दिन रुक के आप उसको नॉर्मल कूल एरिया में सूख जाने दें। और उसके बाद एक सैंडी सॉइल में, मतलब अब ज़्यादातर उसमें सैंड हो, एक ऐसा पॉट में, छोटे पॉट में, 4 से 6 इंच के पॉट में आप कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। बहुत ईज़िली ग्रो हो जाएगी। इनिशियली आप उसको पानी दे दें और फिर उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और कम से कम 30 to 45 डेज़ आपको लगेगा आपकी कटिंग में नई रूट्स डेवलप होने में। दोस्तों, आज हमने जाना है ये यूफोर्बिया मिली प्लांट के केयर और उसकी टिप्स के बारे में। आप इसको अपने गार्डन में ये लगा सकते हैं, अलग अलग कलर्स के पौधे आप अपने गार्डन के लिए लगा सकते हैं, ला सकते हैं, और ये आपके गार्डन की सुंदरता को और बढ़ा देगा। ये बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट होता है, बहुत कम इसकी रिक्वायरमेंट होती हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप अपने गार्डन में ये पौधा ज़रूर लेके आएंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।